बैठे मिल जाएगी, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो ये युवा कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज विसंगतियां हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एआरडी डिपार्टमेंट को भेज रहा है कि आप रिक्त पदों की संख्या भेजो, फिर भी रिक्त पदों की संख्या नहीं भेज रहे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मॉनिटरिंग करेगा कौन, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, और इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने के लिए आज का हमने ये कार्यक्रम रखा है। हनुमान जी, पदों के वर्गीकरण को लेकर जयराम जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं। आपने आज घोषणा की है कि पदों के वर्गीकरण को सही करने की मांग को लेकर भी आज सीएम से जो पत्र है वह लिखा जाएगा। SC, ST, OBC, MBC ये अभ्यर्थी काफी परेशान हो रहे हैं कि इनके पद खो गए हैं, लगभग 3000 पद खो गए हैं। देखिए गलत है। पटवारी भर्ती की बात करूं, पटवारी भर्ती में विज्ञापन जारी हुआ और साहब OBC के आरक्षण में भयंकर विसंगति सरकार के पास गए। ये कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने की एक स्थिति उत्पन्न करना है, और मैं चाहता हूँ कि शायद जानबूझकर होता है। जैसे OBC में कम रहेगा तो OBC के युवा कहाँ जाएंगे कि आप अपने अपने OBC नेताओं को पास जाओ, OBC के मंत्रियों के पास जाओ, फिर वो नेता उनको एहसास करवाएंगे कि हमारा होना आपके लिए कितना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उनकी जातीय भेद जो है उनके दिमाग में डालने का ये प्रयास है। यही चीज अगर MBC के पास है तो MBC के युवा MBC के नेता के पास जाएंगे, अदर नेता तो सुनेगा ही नहीं। SC के साथ तो SC का नेता SC के पास जाएगा। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बाद में पटवारी भर्ती में आपने विसंगति दूर कर दी, लेकिन एक्शन क्या लिया कि पहले विसंगति क्यों की, किसने की, क्या रीजन था? सब आप जब ये काम करे हो तो आंखें तो फूटनी नहीं चाहिए। और ये ऐसा तो है नहीं क्योंकि हल्का काम, आज एक भी पद अगर इधर से उधर होता है तो कहीं ना कहीं किसी के भविष्य के साथ, किसी के परिवार के साथ आप न्याय करते हो और किसी के परिवार के साथ अन्याय करते हो। इसलिए ये चीजें कोई छोटी विसंगति नहीं है। सरकार को इनको बड़ी विसंगति के रूप में और युवाओं के साथ खिलवाड़ के रूप में लेना चाहिए। आज चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इतनी विसंगतियां हैं, क्या ये युवा नाराज नहीं होंगे? आज MBC के युवा दर की ठोकर खा रहे हैं, OBC के भी खा रहे हैं, SC के भी खा रहे हैं, ST के भी खा रहे हैं। क्या ये नौबत आनी चाहिए थी? ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि जब आप रोस्टर बना रहे हो, पदों का विवरण दे रहे हो, उनका बंटवारा कर रहे हो, तो आपको आरक्षण के अनुसार करना चाहिए जो आपने आरक्षण दे रखा है। और कौन से मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री के सामने रखी जाए? देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी में पदवृद्धि की मांग हो गई, परिचालक भर्ती में पदवृद्धि की मांग हो गई, चतुर्श्रेणी में पद वर्गीकरण सही करने की मांग। इसके अलावा और कौन सी मांगे हैं जो आज आप CM तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज जो हमारी प्रमुख जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं वो तो हमारी पद बढ़ोतरी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की एक ही मांग है। रही बात परिचालक भर्ती को लेकर, परिचालक भर्ती को लेकर डिप्टी CM साहब तक 2 से 3 बार अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। उससे पहले मुख्यमंत्री जी तक हमने बात पहुंचाई है। डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारे पास पद नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही जोधपुर में तो कहा गया है कि बसों की कंडीशन खराब है, रोडवेज विभाग जो है घाटे में भी है, कर्मचारी नहीं है, और बार बार डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें स्वयंसेवक दे दो। जोधपुर में भर्ती पूरी होने वाली है, वहां से ये स्वयंसेवक को कंडक्टर बनाने के लिए तैयार है, उसको कोई डर नहीं है। वो सारे दिन में एक भी टिकट नहीं बांटेगा ना, सारे पैसे जेब में रखेगा, तो भी उसको क्योंकि नौकरी जाने का डर है नहीं। सरकार जानबूझकर उस ओर धकेल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज भी रुके और उसकी जगह स्थायी पद भी मिले। अब जब संबंधित जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी है, डिप्टी CM साहब से कई बार हमने निवेदन कर चुके हैं। परिचालक भर्ती में तो 1650 पदों पर घोषणा थी, पद भी खाली है, कोई अड़चन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में तो अभी पदों का परीक्षण चल रहा है। यहाँ तो पदों को लेकर कई सारी विसंगतियां सामने आ रही है कि इन्होंने चतुर्श्रेणी में कुक को शामिल कर लिया, सफाई कर्मचारी को भी शामिल कर लिया, वो सारी विसंगतियां हैं। इसलिए पुनः परीक्षण मांगा जा रहा है। परीक्षण के बाद में स्थिति क्लियर होगी। वहाँ तो सारी स्थिति क्लियर है, उसके बावजूद भी जो है सरकार काम करना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ये है कि जिनको जिम्मेदारी दी है उनको ये अपना नैतिक कर्तव्य समझकर युवाओं की मांग को पूरा करना चाहिए। 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, उसमें ये था कि पद बढ़ नहीं घट रहे हैं। युवाओं में बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या पद कम हो रहे हैं क्या? देखिए, वो इसलिए था कि जो भी मैं बात बता रहा था कि पदों की जो गिनती की कई डिपार्टमेंट ने भेज दिया। जैसे आप अगर पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में बात करोगे तो डिपार्टमेंट में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे किसी एक डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें 200 कर्मचारी चाहिए थे, बाद में पता पड़ा कि 200 में उन्होंने 10 तो सफाई कर्मचारी को शामिल कर लिया, तो वहाँ 190 हो गए। लेकिन ऐसे भी तो हैं जिन्होंने शामिल ही नहीं किया, तो पद घटना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे JDA डिपार्टमेंट में 500 के आसपास पद है, 0 पद भेजा जा रहा है, तो 500 बढ़ भी तो गए। ये तब होगा जब ओवरऑल विसंगति या ओवरऑल परीक्षण सामने आएगा। ओवरऑल परीक्षण सामने। जयराम जी मौजूद हैं, जयराम जी से फिर से बात करेंगे। जयराम जी, पद वर्गीकरण को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है, जैसे कि हम लग रहे हैं 2-3 महीने से उस चीज़ के लिए हम लगे हुए हैं,
और अभी हाल में सोमवार को मिले, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारी ये भी जो मांग है जल्दी इसको मांग को पूर्ण हो और हमारे पदों के जो भी विसंगतियां और जो वर्गीकरण का जो काम है वो जल्दी इसका निवारण हो। इसके अलावा पद वृद्धि को लेकर अब क्या संघर्ष रहेगा? 15 दिन ही बचे हैं अब तो परिणाम आने में। जैसा कि अब हनुमान जी ने कहा है उस प्रकार से हम हमारे हिसाब आज ब्लड से लेटर लिख रहे हैं और सरकार को संज्ञान में लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से विशेष आवेदन है कि हमारी मांग को मानते हुए और जल्दी से जल्दी बच्चों की पूरी बात का मतलब समर्थन करें। बिल्कुल मांग का समर्थन करिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, वो भी आए हुए हैं। लगातार ये युवा अपनी मांग है वो यहाँ रखने के लिए आए हैं कि पद वृद्धि होनी चाहिए, पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये युवा हैं। और हमारी कोशिश है कि इन सभी युवाओं की जो मांग है वो हम यहाँ पर आपको दिखाएं। एजुकेशन नगरी ने शुरू से इस मांग को उठाया है। मेरे हिसाब से युवा इस बात से खुश भी थे, अभी थोड़ी देर पहले थोड़े जज्बाती भी हो गए थे। कुछ और साथी जो हमसे बात करना चाहें, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें तो यहाँ पर जो अपना पक्ष है वह रख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन नगरी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सीएम के नाम पत्र लिखा जा रहा है। युवा जो मौजूद हैं वो सीएम के नाम पत्र लिख रहे हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा हैं वो मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर भी जो बड़ी संख्या में युवा हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में 53,749 पदों पर ये भर्ती हुई है, लेकिन इस भर्ती में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। और इसी मांग को लेकर जो युवा हैं वो आज जयपुर में जुटे हैं। हालांकि बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि जो पदों की संख्या है वो 60,000 के लिए वादा किया था कि 60,000 की जाएगी, लेकिन सरकार ने 60,000 पर पदों की संख्या न करते हुए जो 53,749 पदों पर ही निकाली। ऐसे में हनुमान किसान का ये कहना है कि पदों की संख्या को वादे के अनुसार किया जाए और जो वादा किया था पद बढ़ाने का उतने पद किए जाएं। ये देखिए जो तमाम साथी हैं, युवा साथी हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपनी मांग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर जो है पत्र लिखा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम। ये सभी हम आपको लगातार मांग उठा रहे हैं यहाँ पर। अगर जब ये पत्र लिखेंगे तो हम युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी मांग प्रयास करेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर जो अपनी मांग है वो पत्र पर लिखी जाएगी और 30 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया था कि